So hey guys, most welcome to you on YouTube channel निखिल क्लासेस. दिस इज योर निखिल सर बैक विद अनदर लेक्चर. और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3A के आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आपको पता है इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 3A के 5 क्वेश्चन बताए थे और काफ़ी अच्छी तरीके से हमने उन क्वेश्चन को खत्म किया था. और इस वीडियो लेक्चर में हमें पूरा एक्सरसाइज खत्म करेंगे. इसके बाद चैप्टर 3 में केवल एक एक्सरसाइज रह जाएगा, उसको भी 2 पार्ट में हम खत्म करेंगे. 2 पार्ट में वीडियो लेक्चर्स में इसलिए बनाता हूँ ताकि एकदम अच्छे तरीके से हम सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लें और टाइम भी बहुत ज़्यादा ना लगे, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम जो अपनी वीडियो का लेंथ होता है वो 30 मिनट का ही हो, है ना. और फिर भाई निखिल क्लासेस आपका अपना परिवार भी है, तो लाइक कर दिया करो यार. चलो आगे बढ़ो और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3 और क्वेश्चन नंबर 6. देखिए कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए एक कंडीशन होता है, और वो कंडीशन क्या होता है, तो क्योंकि यहाँ पर आपके आइडेंटिटी को यूज़ करके ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी का ही यूज़ करेंगे. परफेक्ट स्क्वायर कोई भी नंबर तब होगा जब वो a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में हो. अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये आपका होता है a² + 2ab + b². या फिर परफेक्ट स्क्वायर कब कहलाएगा, जब वो a - b² के होल स्क्वायर के फॉर्म में हो. इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर a² - 2ab + b². इसका मतलब क्या हो रहा है सर कि ये इस फॉर्म में अगर आपका है तब आपका क्या कहलाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा. क्लियर. अब चलो देखो, जैसे मान लीजिए दिया x² + 8x + 16. अब क्या ये इस फॉर्म में है कि नहीं, तो अब हम देखेंगे कि क्या ये वाला जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है या नहीं है. तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो a² + b². ध्यान समझिएगा, a² + b². तो a² + 16 किसका स्क्वायर होता है, तो आपको सर 16 स्क्वायर होता है 4 का. तो क्या मैं लिख सकता हूँ a² + b² प्लस यहाँ पर 8x दिया हुआ. समझिएगा क्या करना है, a² + b² मिल गया तो 2ab आप निकाल लोगे, यानी a और b. ठीक, तो 2 पहले लिख दो. a का वैल्यू क्या है x, b का वैल्यू क्या है 4. तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, a² + b² + 2ab. तो x², इसको सॉल्व करोगे तो 16 आ जाएगा और 2 4 8x. इसका मतलब क्या है कि ये इस चीज़ को, इस आइडेंटिटी को क्या कर रहा है भाई, ये इस आइडेंटिटी को वेरीफाई कर रहा है. इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि क्या हो जाएगा कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है. यानी ये एक्सप्रेशन आपका क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया. कैसे बन गया, क्योंकि ये a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है. अब इसको आप क्या लिख सकते हो, तो आपका आंसर हो जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर आंसर. तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यस. यस क्यों, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो आप कहोगे यस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. आगे देखते हैं a² यानी कि चलो ठीक है y². 9 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको कि बिल्कुल ऐसा किसका है, 3 का है. तो a² + b². फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगो. 2 a की जगह y, b की जगह 3. इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो आपको सर y² + 3² यानी a² + b². इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 2 6y. क्या आना चाहिए, 6y आना चाहिए. अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो यहाँ 3y की जगह क्या था, 6y होता, जो कि इसको वेरी नहीं कर रहा है. तो इसको आप क्या लिख लोगे, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. क्या लिखोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. क्यों नहीं है, पहला वाला क्यों था, क्योंकि 4 2 8x इसके इक्वल आ रहा था. यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि 3 2 6y हो जाएगा, बट यहाँ पर 3y दिया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. थर्ड देखते हैं, 4m का होल स्क्वायर है. तो 4m के होल स्क्वायर को क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2m का होल स्क्वायर. क्या लिखोगे, 2m का होल स्क्वायर प्लस 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो. a² + b², माइनस का साइन है, माइनस लगा दो. 2 × a की जगह क्या लिखोगे 2m, b की जगह क्या लिखोगे 1. तो क्या आ जा रहा है, 2 2 4m आ रहा है ना. यानी 2m का होल स्क्वायर तो 4m² बन जा रहा है, 1 का स्क्वायर तो 1 बन जा रहा है, माइनस 2ab. तो 2 × 2m × 1 तो सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4m आ जाएगा. इसका मतलब ये क्या कर रहा है भाई, वेरीफाई कर रहा है. तो ये आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा, 4x के होल स्क्वायर को आप 2x का स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस इसको क्या लिख लोगे 1/2x का होल स्क्वायर. a² + b², माइनस का साइन है, माइनस लगा दो. 2ab आना चाहिए, a की जगह 2x, b की जगह क्या आना चाहिए 1/2x. तो 2x से 2x उड़ गया.
यहाँ पर क्या है भाई 2x, और ये भी कितना है 2x, तो 2x से 2x उठ गया तो क्या बचा a स्क्वायर यानी कि 4x का होल स्क्वायर, यहाँ -2 बचा, यहाँ 1/4x² बचा। इसका मतलब आप क्या लिखोगे, यस, यस का मतलब इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। यानी कि इसमें क्या करना है, केवल आपको बताना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर के लिए आप क्या कर दोगे, तो केवल इसको a + b का होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में ला देना है। बस ये करते ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो इसके आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो अच्छे तरीके से इसको लिख लें। तो चलिए फिर इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और रह गया, उसको सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 7th यहीं पर लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे। और 7th वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसको भी क्या करना है भाई, सेम क्वेश्चन है तो क्या कर देना है, आप लिख दोगे a², 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, तो a² + b² + 2 इंटू a यानी m इंटू b यानी कि 2, तो 2 2 ज़ा 4m होना चाहिए, बट यहाँ पर 6m है, तो क्या ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप क्या बोलोगे, नो, एंड इट विल बी योर आंसर। ये करके आपको दिखाना पड़ेगा। 7th वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ कह रहा देखो, यहाँ पर दो वैल्यू आपको दे दिया, ये 4x² - 12x + k, यानी यहाँ पर क्या आ गया, कोई नंबर की जगह k आ गया। इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ k, यानी यहाँ से आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है कि बताइए कि k का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, देखना है कि क्या ये, अब देखो यहाँ पर एक क्लू मिल गया है आपको। इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो a² + b² + 2ab कर रहे थे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, a² + b² - 2ab। तो यहाँ पर आपको क्लू मिला है, क्वेश्चन में ही क्लू है। देखो यहाँ से k भले पूछ रहा है बट बीच में आपको 12x दे दिया है, और बीच वाला ही ऑलवेज क्या कर रहा है, कमाल कर रहा है भाई, क्योंकि ये a और b दोनों को लेकर के चल रहा है। तो आपको a की वैल्यू पता है, बीच वाला वैल्यू भी पता है, लास्ट वाला निकालना है तो आप एकदम ईजिली निकालोगे। कैसे, मैं बताता हूँ। पहली चीज़ तो यहाँ माइनस लगा, यानी यहाँ पर कौन से आइडेंटिटी का यूज़ होगा, तो यहाँ पर यूज़ होगा a - b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² - 2ab + b²। देखो अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर देंगे तो a² यानी कि 2x² माइनस यहाँ k है, चलो देखते हैं क्या करना है। पहले 2ab यानी कि 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 2x। समझो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ पर 12 दिया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, है ना। समझो कैसे करना है, 2ab होता है ना, तो यहाँ 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4, बट हमें लाना कितना है 12, यानी 4 के टेबल में कितने बार में 12 आता है, तो आप कहोगे सर 3 टाइम्स में 12 आता है। तो यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई कर लो, 3 से। फिर से देखो a² - 2 और a, यानी 2a तो आपको पता है, 2 तो 2 ही है, a क्या है 2x है। अब यहाँ पर -12 दिया, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 आ जाए। तो आपको कहोगे सर 2 2 ज़ा 4, 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो क्या k की जगह हम 3² लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a² + b² - 2ab, 2 यानी 2x, a यानी कि 2 यानी कि 2x, a मतलब 2x और b मतलब 3। इसका मतलब क्या कह रहा है आपसे, इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ k। और ये आपने क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है इफ़ इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब आपसे कह रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे सिंस 3² is a value of k, it means k is equals to 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अगर इस इक्वेशन को फिर से बनाना हो तो ये इक्वेशन कुछ इस टाइप से बन जाएगा, 4x² - 12x + 9। सॉल्व करके देखो, a² - 2ab + b² लग के क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था जानना। और 7th वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट किया, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्लू दिया हुआ है कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। जब परफेक्ट स्क्वायर है तो a² + b² - 2ab हम करते ही हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, बट यहाँ पर हम केवल 4 पार्ट लिखें। 4 करने के बाद नेक्स्ट वाले स्लाइड में हम 5वां कर लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था वैसा ही क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट टर्म शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी जितने भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है
इसमें कौन सा टर्म ऐड किया जाए टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर कि आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्या कर देना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी या a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी क्या करना चाहिए भाई, यहाँ पर उसको वेरी करना चाहिए। तो अगर वो वेरी कर रहा है इसका मतलब आपका आंसर सही आ रहा है। अब यहाँ पर 4a² प्लस 28a दिया है। अब समझेंगे कि क्या दिया और हमें क्या निकालना है। 4a² प्लस 28a दिया, यहाँ पर क्या दिया 36a² प्लस 14b² दिया है। इन दोनों में कंपैरिजन यही समझ लो, 28 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है और इसके साथ में एक वेरिएबल आ गया, इसके पावर में कुछ नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा वाला टर्म है, 2ab वाला टर्म है, जबकि यहाँ इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है। तो a² b² दिया, 2ab गायब है, 2ab निकालना है। इसमें b² निकालना है, इसमें 2ab वाला निकालना है। यहाँ पर क्या है, a² 81 परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहोगे जी हाँ सर 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या फाइंड करना है, 2ab फाइंड करना है। अब आप कहोगे सर यहाँ a² भी दिया b² भी दिया, लेकिन बच्चा 9a² प्लस b² कभी भी 2ab को अगर आप ऐड करोगे तो 2ab ही आएगा, a की जगह तो 9a आना चाहिए ना। तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिकी है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट। बताओ देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि आपको क्लू मिल गया है कि भाई 4a² दिया है, 28 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है और वेरिएबल पावर में कुछ नहीं है, इसका मतलब a² प्लस 2ab दिया हुआ है। तो 4a² को आप 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हो आराम से। फिर 2 इंटू एक की जगह पे तो आपको क्या लिखना है, 2a ही लिखना है। देखो b वाला कैसे निकालेंगे, 2a का होल स्क्वायर तो ये a हो गया, ये 2a हो गया, यानी 2a का मतलब 2 और a की जगह 2a, 2 2 जा 4a हुआ। अब 4 के टेबल में कितने टाइम्स 28 आता है वही आपका आंसर होगा, यानी कि कितनी बार में 28 आ जाएगा 4 के टेबल में। तो आप कहोगे सर 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। कहा गया व्हाट टर्म शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या कर दोगे, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो आप यहाँ पर लिखोगे 49 शुड बी एडेड, 49 शुड बी एडेड, यानी क्या ऐड होगा यहाँ पर 49 ऐड होगा, क्योंकि जब यहाँ पर आपका 49 ऐड हो जाएगा तो ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर। चलो यहाँ पर आपको a² दिया b² दिया, 2ab निकालना है। तो 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे सर 6 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, आप कहोगे सर 7 का होता है। तो a² प्लस b² दिया, प्लस निकालना क्या है 2ab, तो 2 बहुत सिंपल है, a यानी 6a, b यानी कि 7b, नीचे कर देता हूँ, प्लस 2 इंटू 6a इंटू 7b, 2ab कर दिया आपने। तो क्या आ गया, ये आपका आ जाएगा 36a² प्लस 49b² प्लस क्या ऐड करना है यहाँ पे, 7 6 जा 42, 42 प्लस 2 कितना हो जाएगा 84ab, ये आपका आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो 6 7 जा या फिर 6 2 जा कितना होता है 12, 12 7 जा 84ab आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी को यहाँ पर आपको ऐड करना था, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, देयरफॉर 84ab शुड बी एडेड। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ में आ रहा तो लाइक कर देना भाई, और चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ही इतना मेहनत किया जा रहा है, इतनी सारी चीज़ें की जा रही हैं, है ना। देखो अब यहाँ पर क्या है, a² और b² गिवन है, तो आप यहाँ पर क्या कर लोगे, 2a का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब आपको जब a और b पता चल गया तो b निकाल लो, क्योंकि प्लस का साइन है तो प्लस ही आएगा। 2 इंटू a यानी कि 2a इंटू b यानी कि 9, तो क्या टर्म ऐड होगा, तो आप कहोगे सर 4a² प्लस 81 प्लस 2 9 जा 18, 18 2 जा कितना हो जाएगा 36a। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर 36a शुड बी एडेड, शुड बी एडेड। ठीक ठीक, कैसे हुआ 9 और 2, तो 9 2 जा 18 और 18 2 जा कितना हो जाएगा 36a। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ 9a² दिया b² दिया, तो आप कहोगे कि सर चलो इसको मैं 3a का स्क्वायर कर देता हूँ, ये b² कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 2ab दिया है, तो भाई मान लेते हैं कि आपको 2ab दिया हुआ है ज़रूर, बट इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए। आप इस वाले 2ab को आप कुछ देर के लिए भूल जाइए। जब आप इस वाले 2ab को कुछ देर के लिए भूल जाएंगे तो हम अब a प्लस b के होल स्क्वायर को लगा करके सॉल्व करेंगे। इसको और इसको लेकर के चलो, इसको कुछ देर के लिए भूल जाओ, एकदम भूल जाओ कि 2ab भी कुछ है।
अब क्या करो, 3a² + b² है तो 2 इंटू ए की जगह क्या कर लोगे 3a, b की जगह क्या कर लोगे b, इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा 3a², यहाँ हो गया b² प्लस ये कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6, 6ab। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर, आप यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर, यहाँ पर 6ab होना चाहिए बट दिया कितना 4ab दिया है ना, 6ab - 2ab = 4ab। तो आप लिखोगे 4ab शुड बी एडेड, 4ab शुड बी एडेड। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान समझिए। a² यानी 3a का स्क्वायर, b² यानी b² गिवन ही है, 2ab को भूल जाइए कुछ देर के लिए। जब आप इसको और इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे तो 2 × 3 = 6, ab आपका आ जाएगा और 6ab तो 2ab यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर क्या ऐड कर दोगे 4ab ऐड कर दोगे तो आपका आंसर एकदम सही आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 के 4 पार्ट हमने कर दिए हैं सॉल्व। लास्ट पार्ट बता, उसको सॉल्व करके इस पूरे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 9, उसको भी करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग 3b सॉल्व करेंगे। तो चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। वो पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आता हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माफ़ करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, वहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने बोल ही दिया तो एक चीज़ याद आ गया कि जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कराता हूँ उसका PDF और उसका क्वेश्चन पेपर मैं भेज देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। निखिल क्लासेस ऑफिशियल करके आप वहाँ जा करके हमारे चैनल को वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और पेपर आपको डेली बेसिस पर मिल जाएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर 9th वाला कराता हूँ। यहाँ पर देखो 49a⁴ दिया, यहाँ b⁴ दिया, तो कई लोग को भैया शौक लग जाएगा, अरे सर स्क्वायर की बात रही थी यहाँ 4 आ गया, आप क्या करें। देखो a⁴ को क्या आप a² का स्क्वायर लिख सकते हो और b⁴ को क्या आप b² का स्क्वायर लिख सकते हो, बस यही करना है। होप समझ गए होंगे आप। 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो आप कहोगे सर 7 का, तो 7a² का होल स्क्वायर कर दो। ब्रैकेट के बाहर अगर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा इसका मतलब ये स्क्वायर दोनों का होगा, तो 7 का भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। लेकिन ये वाला जो स्क्वायर है केवल a स्क्वायर जो ब्रैकेट के बाहर नहीं, ये केवल a का स्क्वायर होगा, 7 को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो आप कहोगे सर 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4b के स्क्वायर का स्क्वायर। अब क्या दिया आपको, यहाँ पर दिया 50a² b²। आइए पहले हम इसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, देखते हैं आ रहा है कि नहीं। अब 7 यानी कि 2 इंटू a का मतलब 7a² इंटू b का मतलब क्या हो जाएगा 4b²। सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, चलो मान लेते हैं इसको एज इट इज़ ही रहने दो, 7a² का स्क्वायर प्लस 4b के स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो 7 2 जा कितना होता है 14, या 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 8 7 जा 56, तो ये आपका आ जाएगा 56a² b²। क्या हो जाएगा भाई 56a² b², a² प्लस b² प्लस 2ab 2ab, तो क्या आ गया 56a² b²। गिवन क्या है 50, तो आप यहाँ लिखोगे सिंस 50a² b² is given, so 56a² b² minus 50a² b² is equals to 6a² b² needed या शुड बी एडेड। तो इसका आंसर क्या आ गया 6a² b² इसका आ गया आंसर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए इसको इरेज करते हैं, इस पूरे एक्सरसाइज 3a का लास्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए फिर इस वीडियो लेक्चर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि है 9, तो उसको सॉल्व करते हैं। राइट डाउन द एक्सपेंसन ऑफ द फॉलोइंग। एक्सपेंसन यानी कि यहाँ पर केवल एक आइडेंटिटी का यूज़ करना है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आइडेंटिटी, फिर इरेज कर दूँगा। a प्लस बी के होल क्यूब का यूज़ करना है और a माइनस बी के होल क्यूब का यूज़ करना है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a² प्लस b² प्लस, अरे माफ़ करेगा a प्लस बी का होल क्यूब है ना, तो a प्लस बी का होल क्यूब का क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a³ प्लस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको लिख करके साइड में बगल में रख लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले पे यूज़ करेंगे और इसी फॉर्मूले का, इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
फिर से देख लो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आपका आंसर क्या आता है। आंसर लंबा चौड़ा देख करके घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम अच्छे से क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सॉल्व। पहला क्वेश्चन a प्लस 1 का होल क्यूब, तो आप क्या लिखोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा भाई 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे तो इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा ए क्यूब प्लस 1 प्लस 3 1 जा 3a स्क्वायर प्लस 3। तो आंसर क्या आ गया आपका ए क्यूब प्लस 1 प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आंसर, कुछ नहीं करना था। ए क्यूब प्लस 1 प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a, क्योंकि 3a स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो यही आएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर कर दोगे तो भी वही आएगा। a माइनस बी का होल क्यूब तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि सर ए क्यूब, हाँ आप क्या कहोगे सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर इंटू बी यानी कि 2y, और क्या कर दोगे प्लस 3 इंटू ए बी का होल स्क्वायर यानी 3x इंटू 2y का स्क्वायर कर दो। सॉल्व करोगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27x क्यूब। 27 क्यों आया, क्योंकि 3 का क्यूब 27 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8y क्यूब माइनस 3 3 जा 9 9 2 जा कितना हो जाएगा भाई 18, तो यहाँ पर आ गया 18x स्क्वायर कर दो और ये क्या आ जाएगा y। बट एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जब आपने 3a स्क्वायर बी किया तो 3x का होल स्क्वायर किया यानी 9x स्क्वायर हो गया। तो 9 का मल्टीप्लाई 3 से करो या 3 का मल्टीप्लाई 2 से करो तो कितना आ जाएगा 6, और 6 का मल्टीप्लाई 9 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा 54। तो यहाँ पर 18x स्क्वायर वाई नहीं आएगा, क्या आ जाएगा 54x स्क्वायर वाई। क्यों 54x स्क्वायर वाई आ जाए, क्योंकि ये 3x का होल स्क्वायर है और ये भी नहीं भाई, यहाँ पर 2y है ना, हाँ ठीक है a स्क्वायर बी, फिर यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर लिख लो प्लस 3 3 जा 9। अब देखो यहाँ पर क्या है 2y का होल स्क्वायर है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा 2y का होल स्क्वायर है, तो 3 3 जा 9 और इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4, 3 3 जा 9 9 4 जा 36xy स्क्वायर, और ये आपका आंसर होगा 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 54x स्क्वायर वाई प्लस 36xy स्क्वायर। नहीं समझ आया तो फिर से समझो, यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने लिख लिया 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर लिखने का मतलब हम क्या कर लेंगे 9x का होल स्क्वायर, अभी मैंने बताया था। अब मान लिया मैंने 3x क्यूब लिख लिया तो 3 3 जा 9 3 जा 27 लिख लोगे और x का क्यूब लिख लोगे। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, आपने इसका क्यूब लिखा, इसका क्यूब लिखा, 3a स्क्वायर b का मतलब। अब आओ मैं सेपरेट तरीके से आपको समझा देता हूँ 3a स्क्वायर b का मतलब क्या होता है। एकदम मत परेशान हुई भाई, जहाँ पर मुझे खुद लगेगा कि आप यहाँ पर फंस जाओगे वहाँ मैं बता दूँगा। जैसे यहाँ पर क्या था 3 इंटू 3ab स्क्वायर, यानी a क्या था 3x आपने लिख दिया, b स्क्वायर होता तो आपने 2y का स्क्वायर लिख दिया। समझो इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9x इंटू 2y का होल स्क्वायर, तो 2 2 जा 4y स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो 9 4 जा 36xy का स्क्वायर। अब समझना है कि 36xy का स्क्वायर कहाँ से आया, बस यहीं से आया, समझ लीजिएगा। और a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी का मतलब 3x का स्क्वायर कर दिया था हमने, तो इस तरीके से वहाँ का आपका आंसर है 36xy स्क्वायर। यही सब खेल है भाई, समझ जाइए, इसी को बोलते हैं गणित। इसी को क्या बोलते हैं गणित। मैथ और गणित में थोड़ा सा फ़र्क होता है, अंतर होता है ना। तो आइए, ये क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब, यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, ए क्यूब यानी एक्स स्क्वायर का क्यूब कर दो, एक्स स्क्वायर क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए यानी 3a स्क्वायर बी, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू बी का मतलब वाई, प्लस 3b स्क्वायर यानी प्लस 3 इंटू 3ab स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू बी यानी कि वाई का स्क्वायर। 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, तो a क्या है
एक्स स्क्वायर है, बी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर कर दिया, सॉल्व कर लो तो ये क्या आ जाएगा एक्स रेज टू द पावर 6 प्लस वाई क्यूब प्लस 3x रेज टू द पावर 4y, 3x रेज टू द पावर 4y प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। समझो भाई, कंफ्यूज नहीं होना है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो एक्स स्क्वायर को a माना है तो ये क्या हो गया a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर, a यानी एक्स स्क्वायर और b मतलब y का स्क्वायर कर दिया आपने। सॉल्व करके इस तरीके से आंसर आ गया। और आपको पता होना चाहिए कि अगर a रेज़ टू द पावर ऑफ m होल पावर n है तो इसको a रेज़ टू द पावर ऑफ m इंटू n लिखते हैं, मैंने कई बार इसको बताया भी है। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए, 2x का स्क्वायर, b का मतलब क्या हो जाएगा 1/3x और प्लस, क्योंकि एक माइनस होता है दूसरा प्लस होता है, 3ab का स्क्वायर यानी 2x इंटू बी यानी 1/3x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा 2 2 4 2 8x क्यूब माइनस 1/3 3 9 3 27x क्यूब माइनस 3 2 6। अब देखो इस 3 से ये 3 उड़ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ x है तो क्या आ गया आपका 2x आ गया। 2x कैसे आया तो देखो 3 यहाँ पर था, 3 डिवाइड में था, 3 से 3 कट गया, यहाँ 2x स्क्वायर यानी कि 2 2 4x स्क्वायर था तो एक x से एक x कट गया तो 4x आ गया, प्लस यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई में यहाँ नीचे है तो इस 3 से ये 3 उड़ा दीजिए, एक x से ये x उड़ा दो तो बचा कि आपके पास में यहाँ केवल 2 बचा। समझ आई बात, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया यहाँ से निकल करके। अब समझो इसको 1/3x का होल स्क्वायर है ना, तो अगर एक 3 जाएगा तो क्या बचेगा 3 भी बचेगा, माफ़ करेगा, यहाँ क्या बचा 3 बचा। कैसे आया समझाता हूँ अभी, समझो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर, इस तरीके से किया तो फिर 2x क्यूब यानी 8x क्यूब हो गया, 1/3x यानी कि इसका क्या होगा 27x क्यूब, 3 से 3 गया, x स्क्वायर था एक x चला गया तो 2 2 4x यहाँ पर बचा, प्लस यहाँ 3 इंटू 2 था। आइए इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके बता देता हूँ, इसको मैं यहाँ एक्सपेंड कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, इसको छोड़ के बस इसको और इसको कर रहा हूँ। ये आपका क्या था -3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 1/3x का स्क्वायर, ये उनके लिए जिनको नहीं समझ में आया था। अब यहाँ प्लस कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2x इंटू 1/3x का स्क्वायर। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा 3 2 6 माइनस 6, लेकिन यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर है यानी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12x स्क्वायर अपॉन इंटू 3x है तो अपॉन 3x कर सकते हैं, प्लस 3 2 6x, ये अब मल्टीप्लाई और अपॉन में तो अपॉन कर लो क्या 3 3 9x स्क्वायर। अब यहाँ से देखो इस x स्क्वायर से एक x गया, एक x बचा, यहाँ से ये उड़ गया तो यहाँ 4 बचा, x से x स्क्वायर गया, 3 2 6 3 3 9, तो यहाँ पर क्या आ गया 2/3 बचा, और यहाँ पर एक x भी बचा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर 3x, तो 2/3x आपका आंसर हो जाएगा। तो जिनको यहाँ पर डायरेक्ट नहीं समझ में आता यहाँ पर समझ करके कर लीजिए। इस तरीके से हमने आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है आइए मैं इसको इरेज करके ऊपर सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और लास्ट वाला क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से समझ पाओ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और नहीं होना भी चाहिए। ठीक, इस क्वेश्चन को मैं पहले ऊपर लिख लूँ, क्या है 5th, यह है आपका a/5 प्लस b/2 का होल क्यूब, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम आराम आराम समझिएगा, a क्यूब यानी a/5 का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी b/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर a/5 का स्क्वायर इंटू b यानी कि b/2 प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, इधर साइड वाला भी मैं इरेज कर दे रहा हूँ। बस समझिए आप लोग कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, समझने का ही सब कुछ है भाई। समझ जाएंगे तो एकदम आराम से चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ये जो क्वेश्चंस मैं बताता हूँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें या फिर खुद से भी सॉल्व कर सकते हो आप लोग, है ना। खुद से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3a
तो a/5 और b स्क्वायर यानी b/2 का स्क्वायर कर दो सॉल्व। तो क्या हो जाएगा a³ 5 का क्यूब, 5 5 से 25, 5 इज़ 125 प्लस b³/2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो पहले, तो क्या हो जाएगा 3a² भी ऊपर 3a² भी हो जाएगा अपॉन क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2, तो यहाँ पर 2 लिख लो प्लस ऊपर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 3ab², क्योंकि यहाँ a² था यहाँ b² है, अपॉन क्या बचा 5 2 ज़ा या 5 इंटू 2 कर लो। अब इसको फिर से सॉल्व कर लीजिए, तो a³/125 प्लस b³/8 प्लस 3a² भी अपॉन 25 2 ज़ा 50 प्लस 3ab² अपॉन 5 2 ज़ा 10। इस तरीके से आपने कर लिया क्वेश्चन को सॉल्व, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो एक्सरसाइज 3 ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो भी दिए गए काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को करना था सॉल्व। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपको समझाने में समर्थ हो पाया और आप समझ पाए। अपने फ्रेंड यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा और यहाँ पर आपका आंसर 20 आ जाएगा। अब बुक में b³/8 अगर इस साइड दे दिया तो देख करके घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि अरे सर कैसे आपने कर दिया, बुक में तो कुछ और दिया है। प्लस माइनस मिला तो कहीं भी कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं होता। उम्मीद करें चीज़ें आपको समझ में आया होगा। चीज़ें समझ में आती हो यार तो लाइक किया करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है मतलब आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो। तो इसी तरीके के नए नए वीडियोज़ मैं आपके लिए अपलोड करता रहता हूँ और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं एक एक करके सॉल्व करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ यही एक चैनल है जहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है ICSE बोर्ड के लिए। चलिए आप लोग भी अपना सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों से करवाइए। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।